बच्चों, कैसे हो? चलिए, आज हमारे पास एक और चित्र कहानी है। चलिए, तो फिर हमें आज ये कहानी देखिए, तो ये चित्र शायद आपने कहीं देखा हो, शायद ये कहानी आपने सुनी हो। तो ये जो देखिए, एक फर्स्ट जो पहला वाला चित्र है उसमें दिख रहा है कि चरवाहा है, वो भेड़ और बकरियां चराने गया है जंगल में। ठीक है। दूसरे में लग रहा है कि वो कुछ चिल्ला रहा है, और तीसरे चित्र में लग रहा है लोग इकट्ठा हो गए, और चौथे चित्र में लग रहा है वो लोग फिर वापस जा रहे हैं और वो हंसता दिख रहा है ना। और पांचवें चित्र में वो फिर से चिल्ला रहा है और सामने बाघ दिख रहा है, शायद वो बचाने के लिए चिल्ला रहा है। और सिक्स्थ में वो बाघ है, वो उसकी एक बकरी है, वो उसको खा रहा है, उसकी भेड़ को खा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, इसके ऊपर से हमको एक कहानी बनानी है, तो चलिए सुनिए। कर्णपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था, यानी वही उसका जो आमदनी है, उसका वही स्रोत थी क्या, भेड़ बकरियां। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों के लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा, चरवाहे को तो मजाक करने की ही आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मल कर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। ठीक है, इस तरह की आप स्टोरी लिख सकते हैं, बनाना है, और इसको आप हमको एक शीर्षक भी देना है, यानी टाइटल। तो शीर्षक हम क्या देंगे, चरवाहा और बाघ। ठीक है, तो इसके ऊपर से ही आपको ये पूरी स्टोरी है वो लिखनी है। बच्चों, आपने देखा ना कि कैसे एक झूठ बोलने की आदत से उस चरवाहे को नुकसान भुगतना पड़ा। तो आपको भी कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप हर बार जैसे ही झूठ बोलोगे ना, एक बार भी बोल दोगे तो लोगों को लगेगा, आप कभी भी सच बताओगे तो भी लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और कभी भी आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। और अब अपनी जो छाप है वो दूसरों के मन में क्या रखोगे कि ये तो झूठा है ना, यह झूठी है। तो हमें हमेशा सच के साथ ही रहना है और सच ही बोलना है। ठीक है, तो इसके ऊपर से फिर आपको क्वेश्चन आंसर जो भी आ रहे हैं वर्कबुक में, वो आपको फिल करना है। ठीक है, बाय। तो ये बाघ और चरवाहे की जो कहानी है वो आपको लिखनी है वर्कबुक में। उसके बाद है उसमें इस कहानी के ऊपर से आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको ब्लैंक्स है, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। कर्णपुर नामक गांव में एक डेस्क रहता था, तो ऑप्शन में दिए गए हैं कई सारे। तो उसमें चरवाहा रहता था, आपको पता ही है। तो बस ये स्टोरी के ऊपर से ये तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। और उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप सबको आता ही है, लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर। तो ऐसे ही सारी सेंटेंसेस है, आपको कोशिश करनी है अपनी तरह से अच्छे से करने की। भले गलतियां हो, बाकी करेक्शन के लिए मैं आंसर दूंगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप कैसा लिख रहे हैं, कितनी गलती है। ठीक है, और उसके बाद है सेवंथ वाला, यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्ठक में से सही नाम लिखिए। तो उसमें कैमल कार्ट, यानी पता ही है आपको क्या है, ऊंट गाड़ी। तो ऐसे ही सब उसमें भी ऑप्शन दिए ऊपर हिंदी में दिए हैं, इंग्लिश में आपको पूछा गया है।
तो इंग्लिश में सबको हिंदी में आंसर देना, तो हिंदी में सारे ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं ब्रैकेट में। तो इस हिसाब से आपको वर्कबुक फिल करनी है, ठीक है। कैसे हो बच्चों? देखिए, ये है प्रवृत्तियाँ यानी एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको एक्टिव करती है ना। प्रवृत्तियाँ आपको प्रवृत्ति में बिजी रखती हैं। तो अभी देखिए फर्स्ट वाला है, इसमें आपने यातायात के जिन साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे तालिका 1 और 2 में वर्गीकृत कीजिए। देखिए इसमें जो ये बॉक्स दिए गए हैं उसमें अलग अलग उसको क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए फर्स्ट में 2 पहियों वाले, उसमें 2 पहिए वाले जितने भी आपने साधन देखे उसके नाम लिखने हैं। 3 पहियों वालों में जितने भी आपने 3 पहियों वाले वाहन देखे हैं, साधन देखे, उसके नाम लिखने हैं। 4 पहियों वाले में 4 जिसमें व्हील 4 व्हील्स होते हैं उसके नाम लिखने हैं। और 4 व्हील्स से ज़्यादा जिस साधन में आते हैं और लास्ट वाले उसमें 4 से अधिक पहियों वाले, उसमें ज़्यादा जो पहिए वाले हैं 4 से ज़्यादा, उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। और सेकंड में तालिका 2 है, उसमें लिखा है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। अभी हमने ये सारे तीनों के तीनों देख लिए हैं, तो आपने जो जो भी देखे हैं या फिर आपको पता है कि इसमें कौन कौन से आएंगे वो आपको इसमें आपको उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। सेकंड है, उसमें देखिए एक आपको 2 पिक्चर दिए गए हैं, दोनों लगभग सेम है, थोड़े बहुत अंतर हैं, तो उसको आपको अवलोकन करना है यानी ऑब्जर्वेशन करना है और फिर उसमें जो भी डिफरेंसेस है उसको बताना है, लिखना है, भेद स्पष्ट करना है। तो देखिए चित्र 1 लिखा है, उसमें फर्स्ट चित्र में क्या है और दूसरे में क्या नहीं है, दोनों जैसे सेम सेम बातें हैं, तो साथ साथ में लिखनी है कि भाई इसमें यह है, इसमें यह नहीं है, ऐसे, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद वाला जो पेज है, पेज नंबर 12, उसमें देखिए 2 टिकट्स हैं। देखिए उसमें लिखा है नीचे टिकटों के चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 टिकट्स है इसमें, एक है रेल की टिकट है, ये रेल की टिकट है और ये है वो बस की टिकट है, ठीक है। आप सबको पता ही है, ठीक है, ये देखकर ही पता चल जाता है। देखिए इसमें लिखा है GSRTC बस वाले में, और जो रेलवे की है उसमें रेलवे के बारे में लिखा होता है, ठीक है, आपको पता चल जाता है। जो टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छे से दिया है पिक्चर उसका, आप उसमें भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा हल्का फुल्का है, तो आपको पता ही है ऐसी टिकट मिलती है दोनों में। तो अभी देखिए, अभी हम इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देते हैं। यह क्या है? तो आपको पता है यह टिकट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो देखिए बस का टिकट है, उसमें कहाँ से कहाँ तक का उसमें नाम दिया गया है। हाँ, तो पढ़िए, बस का टिकट हडाद से चिलोड़ा तक का है, ऐसे हमको आंसर लिखना है। तीसरा है रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो रेलवे में भी देखिए उसका नाम लिखा होता है, हर एक टिकट में लिखा होता है कि एक कहाँ से कहाँ जाने का टिकट है। रेल में कहाँ से कहाँ तक का है। हाँ, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, देखिए उसमें सब में किराया भी लिखा होता है कि कितने रुपए इसके चुकाए गए हैं। तो देखिए उसमें बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। 91 को हिंदी में क्या कहते हैं, 91, ठीक है, तो 91 रुपये लिखा है। फिफ्थ में है रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। अभी रेल के टिकट में कितने पैसे हैं वो भी पढ़िए, देखिए तो अच्छे से कौन सा कितने रुपए है। हाँ, रेल के टिकट का किराया 204 रुपये हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है रेल के टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक यानी डेट। तो रेलवे हर एक टिकट पे इसकी डेट भी होती है कि इस डेट की है, यानी इस दिन जाने का ये टिकट है। तो देखिए तो रेल के टिकट में कौन सा दिनांक दिया है। हाँ, रेल के टिकट का दिनांक है 11/11/2011 है, यानी 11 नवंबर 2011 का यह टिकट है। सेवंथ है बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। अभी आपको पता है कि बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ पर टिकट लगता है।
हाँ, बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है है ना। ऐसे टिकट हमको जैसे यातायात के साधन में अगर हम बोलें तो रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में भी टिकट लगता है। फिर मेट्रो, फिर सिटी बस होती है उसमें, सब में टिकट लगता है। तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। हाँ, तो अभी पेज नंबर 13 पर जो दिया है, क्वेश्चन 4 वाला है, उसमें लिखा है तुमने इनकी सवारी की है। अगर हाँ तो सही का निशान और ना तो क्रॉस का चिन्ह कीजिए। तो देखिए, आप इसमें दो ऑप्शन है, वो सामने सवारियों के नाम लिखे, सामने दो ऑप्शन है, मैंने सवारी की है, दूसरे मैंने सवारी नहीं की है। अगर आपने सही की है तो सही का निशान, अगर सवारी नहीं की है तो क्रॉस करना है। तो आपको इसका अपने हिसाब से इसमें राइट और रॉन्ग करना है। पढ़िए समझिए, 5th वाला है, पढ़िए समझिए और राइट सही का चिन्ह लगाइए। अभी आपको देखना है कि ये सवारियों के नाम है, सामने लिखा है टिकट लगेगा, पैसा लगेगा कि मुफ्त। इनकी सवारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा कि पैसा लगेगा या मुफ्त में बैठोगे। तो ये इसके हिसाब से आपको सही पे चिन्ह लगाना है। हाँ, उसके बाद आपको 6th वाला क्वेश्चन है, फूलों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। देखिए चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे आपको उसको पहचान कर उसके नाम लिखने हैं हिंदी में, ठीक है। अभी 7th वाला है, संकेत और उसके अर्थघटन का जोड़ मिलाइए। यानी ये संकेत है, किसके संकेत है, यातायात के संकेत है। इसको देखकर आपको इसके अर्थघटन करना है। ये देखिए फर्स्ट वाला है, उसका क्या मतलब है आपको पता होगा शायद, है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। ये ज़िब्रा क्रॉसिंग पर चलने का 7th वाला, और ये राइट में जो यू टर्न है उसका क्या मतलब है। राइट के साइड एरो है, लेफ्ट के साइड एरो है, उसका क्या मतलब है। पी का क्या मतलब होता है, पी के ऊपर क्रॉस का क्या मतलब होता है। और ये बम्प दिया गया है ना आगे, बम्प का निशान, तो इसका क्या क्या मतलब है आगे। आप अपने पेरेंट्स की मदद से भी आप इसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सोच समझ कर लिखना है, या फिर आप पढ़कर भी कहीं से भी आप सर्च करके इसको लिख सकते हो। इसके बाद वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या लिखा है, उसमें नीचे दिए गए कोष्टक से यातायात के 14 साधनों के नाम और 6 फूलों के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। तो इसमें 14 है वो ट्रांसपोर्ट के नाम है, और 6 है वो फ्लावर्स के नाम है। इसको आप में इसमें से ढूंढना है पजल में से, और आपको लिखना है। और 9th वाला है, यातायात के साधन के चित्र इकट्ठे कीजिए और यहाँ चिपका कर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। यानी आपको न्यूज़पेपर में से कहीं पर से भी कटिंग मिले तो आप उसके फ़ोटो इसमें चिपका कर, कहीं से भी मैगज़ीन में से कहीं से भी मिले तो चिपका कर उसके नाम नीचे लिखने की इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है। और 10th वाला है, यातायात के कोई भी 4 संकेत यहाँ बनाइए और उनका अर्थ लिखिए। आपको हाथ से बनाने हैं कोई भी संकेत, यातायात के संकेत यानी ट्रैफिक रूल्स, उसको वहाँ पे लिखना है और उसके नीचे अर्थ भी बताना है कि इसका ये मतलब होता है। तो इस तरह से आपको, ये पेजेस ज़्यादा हैं लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना है, और एक्टिविटी एक साथ में हो जाए ना तो आगे नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो बस इतना होमवर्क आप करके रखिएगा, मैं इसके आंसर भेज दूँगी दूसरे ही दिन, ठीक है। चलिए बाय।